बिग बॉस 17। जी हाँ, आज बिग बॉस ने करा लिया फाइनली एक टास्क। टास्क कराया बिग बॉस तुमने। बिग बॉस ने टास्क के नाम पे हमें रैप सुनवा दिया। हालांकि खानजादी का रैप हमने सुन लिया। अच्छा था खानजादी का रैप, खानजादी ने रैप अच्छा किया। मन्नारा की बात करते हैं चलिए, कि मन्नारा का क्या चल रहा है घर के अंदर। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि मन्नारा पूरे घर में छाई हुई है, हर जगह उसी की बात हो रही है। और मन्नारा जितनी स्वीट स्वीट सी हमको लग रही थी, भाई वो स्वीट है। मैं ये नहीं कहूँगी कि स्वीट नहीं है, लेकिन मन्नारा का पूरा दिमाग है, पूरे दिमाग से वो काम ले रही है और उसको पता है कि उसको कब क्या किसको बोलना है। कनिंग, डिप्लोमेटिक, डोमिनेटिंग, जो वो सारे वर्ड्स बोल रही है। आप इसको एडॉप्टेड चाइल्ड कर लो, ऐसा कुछ बोला ना उसने, एडॉप्टेड बेबी कर लो। अंकिता को बोला, क्या नाम है इसको, खानजादी को। अच्छा ये भी देखो ना आप, अंकिता और खानजादी की लड़ाई चल रही थी, बहुत बड़ा मसला हुआ। उन सब में हमने बात की कि अंकिता सही थी कि खानजादी सही थी। लेकिन आज जैसे ही खानजादी और मनारा में प्रॉब्लम हो, वैसे ही वो आके अंकिता के पास बैठी। और अंकिता का ये नेचर है कि अगर कोई उसके पास आता है, प्यार से बैठता है, प्यार से बात करता है, तो वो उसे प्यार से बात करती है। लेकिन कि समझने वाली बात यह है कि मनारा को प्रॉब्लम दिल वाले कमरे में थी, तो उसको अंकिता से प्रॉब्लम थी, ईशा से प्रॉब्लम थी। मेनली उसको ईशा से प्रॉब्लम थी, क्योंकि ईशा उसको अंकिता की असिस्टेंट लगती है और अंकिता उसको डोमिनेटिंग लगती है। अब यहाँ जब वो दिमाग वाले कमरे में आई है, तो यहाँ उसकी वाइब नहीं मैच हो रही है। अच्छा वो मुनावर को जिस तरीके से सुना देती है, यहाँ तो सब तुम्हारे रिश्तेदार है। अच्छा ये सारी बातें अगर सिर्फ मनारा को बोल दो, तो मनारा इस पे चिढ़ जाती है। जैसा कि आज एपिसोड में अंकिता ने यही बोला कि अगर सिर्फ उसको ये बता दो कि तुम परिणीति चोपड़ा जैसी लगती हो, तुम क्या उसकी बहन हो, तो इस बात पे वो चिढ़ जाएगी। अभिषेक को वो बात पता चली कि इस बात से वो ट्रिगर होती है, तो अभिषेक ने उसको छेड़ना शुरू कर दिया कि भाई आप तो परिणीति जैसी लग रही हो, आप तो साइड से परिणीति जैसी लग रही हो। अब इसके बाद क्या हुआ है कि ट्रिगर होते होते किस बात पे उसने ये कह दिया है कि आप परिणीति की डुप्लीकेट लग रही हो। मैं डुप्लीकेट तो नहीं कहूँगी, लेकिन मनारा को देख के ये ज़रूर लगता है कि वो परिणीति की सिस्टर है। प्रियंका से उसके जो फेस है वो मैच नहीं करता है, लेकिन परिणीति से कहीं ना कहीं मैच करता है मनारा का फेस। तो अगर कोई कह दे कि आप परिणीति जैसी लग रही हो, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? और क्यों मनारा अपनी फैमिली की बात नहीं बताना चाहती? यहाँ पे पूरी दुनिया को पता चल गया है कि आप भाई चोपड़ा फैमिली से आती हो, आप उनके रिश्तेदार हो। आपकी मनारा का ये है कि मुझे अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बना दी है इस घर के अंदर। लेकिन सेल्फ आइडेंटिटी का मतलब ये थोड़ा होता है कि अगर आप किसी से रिलेट करते हो, किसी से आपका रिलेशन है, तो आप उसको बता नहीं सकते हो। बताने में क्या प्रॉब्लम है? और स्पेशली लोग आपसे ये नहीं जानना चाह रहे हैं कि आपका कैसा रिलेशन है, कैसा नहीं रिलेशन है। सिर्फ पूछ रहे हैं तो बता दो, हाँ वो मेरे ये हैं वो हैं। भाई पिछले सीज़न में हमने देखा था, पूजा भट्ट भी आई थी, आलिया की बहन है वो, तो उन्होंने बताया था कि भाई आलिया मेरी बहन है और आलिया इतनी सक्सेसफुल है, जो भी उसके बारे में उन्होंने बात करी। तो बात करी थी पूजा भट्ट ने। ऐसा नहीं था कि पूजा भट्ट ने मेरी आइडेंटिटी खुद की आइडेंटिटी है तो मैं आलिया का नाम नहीं लूँगी, ऐसा तो नहीं बोला था। लेकिन भाई देखते हैं, सलमान खान ने जिस तरीके से अभिषेक की क्लास लगाई, वो छोटे से प्रोमो में हमें नज़र आया है कि तुम्हें बाहर जूते पड़ेंगे। वो किस बात पे बोल दिया भाई? इतना भी क्या अभिषेक ने कर दिया कि उसको जूते पड़ेंगे? जूते वूते तो नहीं पड़ेंगे, है ना। पिछली बार भी बोला गया था, एल्विश को बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी कि तुम्हें तो लोग 500 देख के भी नहीं आएंगे वो देखने के लिए, तुम्हारे शोज़ को देखने के लिए। लेकिन आज देख लो एल्विश को, जहाँ जाता है लोग 5,000 भी खर्च करके और उसकी टिकट्स खरीदते हैं और जाते हैं उसके लाइव कॉन्सर्ट्स देखने के लिए। तो ये वाली बात है। तो चलिए वीकेंड के वार की बात तो हम वीकेंड के वार पे ही करेंगे। और ये वीकेंड का वार फ्राइडे को क्यों होने लग गया? मतलब ये तो सैटरडे संडे होता था, इस बार फ्राइडे और सैटरडे हो रहा है क्या?
तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वैसे बात करें आज के शो की, तो आज रैप कराया हमें, नावेद का भी रैप सुनने को मिला। हालांकि समझ में तो कुछ आया नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। आप में से अगर किसी को समझ में आया होगा तो बताना। मुझे लास्ट में अभिषेक का बड़ा सही लगा। अभिषेक ने कहा भाई समझ में तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, और नावेद खुश हो गया। खानजादी का रैप अच्छा लगा। हम सभी ने सुना था कि खानजादी रैपर है, लेकिन उसका रैप सुन के अच्छा लगा और मज़ा आया उसके रैप को सुन करके। उसके बाद बात करते हैं विकी और अंकिता के ऊपर। बात करनी बहुत ज़रूरी है। देखो आज अंकिता रो रही थी, परेशान हो रही थी, और वो विकी को बार बार बुला के लेके आ रही थी। पहले विकी, अभिषेक, ईशा सारे बैठे हुए थे। अंकिता वहाँ पे आती है। कल जो अभिषेक और अंकिता की फाइट हुई थी, उसके बाद अंकिता थोड़ी अभिषेक से अपसेट है, और उसको अभिषेक की वाइब मैच भी नहीं होती है, तो इसलिए उसने मुंह बनाया। शायद, मतलब हमने नहीं देखा क्योंकि हमें दिखाया नहीं गया, और विकी सामने था, तो इसलिए विकी को ज़्यादा समझ में आया होगा कि अंकिता ने किस तरीके से मुंह बनाया वहाँ से। हालांकि अभिषेक भी गुस्से में उठ के चला गया। फिर उसके बाद विकी आता है और कहता है कि भाई ये क्या है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही होगी, तुम काफ़ी कूल लग रही होगी। अगर टीवी पे मैं भी देखूं, अगर कोई ऐसा फेस बनाए तो मैं कहूँगा कि ये क्या पागलपंती है, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा। ठीक है, विकी समझाने तक ठीक है, लेकिन आज पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ ना कि आज अंकिता को ज़रूरत थी तुम्हारी, तो तुम अंकिता के साथ भी रह सकते हो, है ना। एक बार उससे बैठ के बात कर सकते हो। इतना भी क्या गेम 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 की, मतलब तुम अंकिता को, मैं ये नहीं कह रही कि विकी टाइम नहीं देता होगा, विकी डेफिनेटली टाइम देता होगा। अंकिता को चाहिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि विकी सही हो जाता है। विकी को थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा ज़्यादा समझने की ज़रूरत है अंकिता को, क्योंकि आज अंकिता जिस तरीके से रो रो के बार बार बोल रही थी कि विकी तू प्रैक्टिकल है, मुझे पता है कि तू दूसरा कोई रोए तो तुझे प्रॉब्लम होती है, तू जाके उसको चुप करा लेता है, वही मैं रो रही हूँ तो विकी का कहना है हाँ तो मैं क्या करूँ, हाँ तो मैं क्या करूँ, हाँ तो बस ऐसा ही है, हाँ तो मैं ऐसा ही हूँ। विकी मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना आपको पोलाइट होने की ज़रूरत है। आप हो, बहुत पोलाइट हो, अच्छे हो, हम हमेशा से आपकी ही तारीफ़ करते आए हैं कि अंकिता ओवर कर रही है, लेकिन यहाँ पे आज के दिन मुझे ऐसा लगा कि आज विकी को थोड़ा सा अंकिता को सुनने की ज़रूरत थी, समझने की ज़रूरत थी। हर बार अंकिता गलत नहीं होती है, और अंकिता का ये कहना कि भाई मैं सबसे स्वीट बनती हूँ, सबके साथ अच्छे से बॉन्डिंग करती हूँ, प्यार से रहती हूँ, लेकिन लोग मुझे गलत समझ लेते हैं। तो भाई ये बिग बॉस का घर है, यहाँ ऐसा ही होता है। जो लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, जो स्वीट होते हैं, उनको लोग ये कह देते हैं भाई ये डिप्लोमेटिक है ना, ये कह देते हैं। अगर कोई किसी से थोड़ी ऊंची आवाज़ करके बात कर ले तो ये कह दिया जाता है कि ये डोमिनेटिंग है। तो वर्ड्स बड़े इजीली लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ कर लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अंकिता स्वीट रहती है सभी के साथ। मनारा के साथ भी वो बड़े प्यार से थी, लेकिन मनारा को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई कि मनारा बिल्कुल चिढ़ गई उससे। लेकिन मनारा की एक चीज़ की तारीफ़ करनी होगी कि भाई कुछ भी हो, आज पूरे एपिसोड में मनारा 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 ही छाई थी, और बिग बॉस ने एक और क्रेडिट दे दिया कि भैया होस्टिंग भी मनारा आप ही आके करिए, और मनारा ने फिर अपने पूरे स्टाइल में होस्टिंग करी है, मतलब अच्छी वाली होस्टिंग करी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मनारा ने गलत होस्टिंग करी है, अच्छा किया मनारा ने। मुनावर भी देखो कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है, लेकिन मुनावर का ये कहना है, हालांकि मुनावर को मुझे ऐसा लगता है कि समझ में ये बात अच्छे से आ चुकी है कि बिग बॉस ने मनारा को मेरे भरोसे ही रखा है। मेरे भरोसे मतलब कि मेरे साथ ही रखा है कि मुनावर इसे तो तुझे ही लेके चलना है। आपको याद होगा लॉकअप में अंजलि थी, अंजलि को लेके चलना था मुनावर को, वैसे यहाँ पे मनारा, और मुनावर ये इस बात को अच्छे से समझ चुका है, इसीलिए वो बार बार कहता भी है कि यार मुझे वो ऐसी लगती है ना कि सीधी सादी है, इतने लोगों के बीच में वो कहीं खो ना जाए, गुम ना हो जाए, इसलिए मैं उसका साथ देता हूँ। हालांकि परेशान वो अंदर से हो रहा है, उसकी हरकतों को वो ले नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी पूरी ट्राई कर रहा है। आज मुनावर मनाता दिखा खानजादी को, क्योंकि उसने ये कह दिया था कि भाई ये तो चुगली हुई। जब खानजादी ने मनारा को कन्फ्रंट किया, तो वो रिंकू जी ने जब कन्फ्रंट किया मनारा को कि क्या मनारा तुमने ये बात बोली है कि मेरी वाइफ नेगेटिव एनर्जी देती है तुमको,
तो वहाँ पे मनारा ने हालांकि रो धो के अपना बात ही पलट दिया बिल्कुल, और खानजादी को ही कुछ कहने लग गई। मैंने ये तो देखा है कि खानजादी के जो ओपिनियन होते हैं ना वो बड़े क्लियर होते हैं, वो इधर की बात उधर नहीं कर रही होती है, मतलब मैं जहाँ से देख रही होती हूँ। और वो किसी से डरती भी नहीं है, उसको अगर इधर की बात उधर करनी होगी तो वो डरेगी क्यों, है ना। वो अपनी बात ऐसे भी तो कर सकती है, लेकिन वो नहीं करती है। आज वो अंकिता से भी कह रही थी कि हाँ मैंने आपको बोला है कनिंग हो, आप कनिंग हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको समझती नहीं। हाँ कई कई बारी होता है कि आप मुझे नहीं समझ में आती हो, लेकिन कई बारी ऐसा भी होता है कि आप मुझे अच्छी लगती हो। जैसे आज आपकी ये जो पिंक ड्रेस है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। अच्छा, नील ऐश्वर्या के बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। भाई नील ऐश्वर्या का क्या चल रहा है। नील मतलब तुम इतने प्यार से बात करते हो, बाबू प्यार से बात कर, बाबू चिल्ला मत, बाबू देख ऐसे कर वैसे कर। वो उधर पूरी चीख रही होती है ऐश्वर्या, वो कहती है चुप रह तू, मेरे को ऐसे ये सब समझ में नहीं आता, सीधी सीधी बात बोल, क्या करता रहता है। और वाकई में नील मतलब गेम खेलने आए, गेम खेलो ना, तुम्हें क्यों चाहिए विकी, तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि विकी जो बोलेगा वही हमें करना चाहिए। हालांकि विकी ने कुछ बोला होगा जो कि नील खुल के बता नहीं रहा था ऐश्वर्या को, वो रूल्स के अगेंस्ट है। तो घर में बात हुई है ना विकी की तुमसे, तभी तो ये बातें हो रही हैं। और देखो कल के एपिसोड में वीकेंड के बारे में देख रहे हैं कि भैया विकी की ही क्लास लग रही है, क्योंकि विकी ने जो ये पूरे वीक गेम खेली है ना, सभी के पास जाके, किसी के पास कुछ जाके, किसी के पास कुछ जाके, अब वही विकी के ऊपर सारी चीज़ें बिग बॉस बैकफायर जिसको हम कहते हैं वो कर रहा है। और अंकिता के सपोर्ट में विकी आ गया, अंकिता के सपोर्ट में बिग बॉस आ गया, और अब विकी के ऊपर वो सारी चीज़ें बैकफायर करेंगी। तो अब यहाँ से देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या विकी यहाँ से टूटता है या फिर वो और स्ट्रांगली चीज़ों को खेलता है, और उसका वो सब दिखाया जाएगा कि उसने कैसे किसको मैनिपुलेट किया, कैसे किसको कुछ और बोला, फिर सामने वाले को कुछ और बोला, ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी विकी की। तो अब विकी के एक्सपोज होने का टाइम आ गया है, ये बात है। घर में 2 लोगों की एंट्री भी हो रही है वाइल्ड कार्ड। अब बिग बॉस मतलब अभिषेक क्या कम था क्या ईशा के लिए, अब तुम ईशा के बॉयफ्रेंड को भी लेके आ रहे हो जो कि अभी करंट बॉयफ्रेंड है ईशा का। मतलब सोचो अब अभिषेक का क्या होगा, मैं तो यही सोच रही हूँ। और मनस्वी मंगई नाम है कोई इनका, ये आ रही हैं क्योंकि ये पहले भी आने वाली थी, लेकिन एन मौके पे इनका कुछ लीगल मतलब मुझे नहीं पता, कुछ तो हो गया था जिसकी वजह से वो नहीं आ पाई थी। अब वाइल्ड कार्ड वो आ रही हैं, तो 2 लोगों की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही है। और मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते 2 लोगों का एलिमिनेशन भी होगा। अगर 2 लोगों का एलिमिनेशन होता है तो मुझे पक्का ऐसा लगता है कि सनी नहीं, सनी तो नहीं जाएगा अभी, क्योंकि आज के एपिसोड में हमें दिखा कि कैसे तहलका और अरुण मस्ती तो कर रहे थे, उनकी मस्ती आज दिखाई गई और मज़ा भी आया। लास्ट में जिस तरीके से तहलका बात कर रहा था ना फ़ोन पे, वो जो उसका एक्सेंट था काफ़ी मज़ेदार था। और उसने कहा भी सोनिया को कि बिग बॉस का कॉल आया है, बैग पैक कर लो वहाँ पे सारे हंस भी रहे थे। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि सोनिया और सना जाएंगी, क्योंकि सोनिया और सना घर के अंदर कुछ कर नहीं रही। जिगना बेन को भी घर से बाहर जाना चाहिए, जिगना बेन भी घर के अंदर कुछ भी नहीं कर रही हैं। रिंकू धवन थोड़ी आज दिखी, लेकिन जिगना बेन भी घर के अंदर कुछ नहीं कर रही। तो इस तरीके से रहा आज का एपिसोड। कल भाई वीकेंड का वार होने वाला है और बड़ा धांसू वीकेंड का वार होने वाला है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। बाकी आप अपनी राय लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।